राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की क्लास है उसमें आपका स्वागत है। तो करते हैं बच्चों आज की क्लास स्टार्ट। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्बिया के बेलग्रेड में चल रही इंडियन इंडिविजुअल कुश्ती वर्ल्ड कप में अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल जीतने वाली प्रदेश की पहला महिला बनी है। अंशु मलिक जो है वो इंडिविजुअल कुश्ती वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीतने वाली प्रदेश की पहली महिला हैं। कौन? अंशु मलिक। तो अंशु प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती हैं? यह हमने बताना कि अंशु प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती हैं। तो यह संबंध रखती बच्चों हार्ट ऑफ हरियाणा, जींद से। कहां से? हार्ट ऑफ हरियाणा से। हरियाणा का हृदय, हरियाणा का दिल कहा जाता है जींद को। प्राचीन नाम जयंतीपुरी। कहते हैं इस स्थान पर महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों ने विजय की देवी जयंती देवी का मंदिर बनाकर उनसे विजयश्री का आशीर्वाद लिया था। तो जिससे यह मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र जो जयंतीपुरी कहलाया और कालांतर में बिगड़ते बिगड़ते जो है वो जींद बन गया। क्या बन गया? जींद बन गया बच्चों। ठीक है, उन 7 जिलों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय गठित हुए थे और तब से लेकर अब तक लगभग ये अपरिवर्तित है। लगभग क्या है? अपरिवर्तित है जींद बच्चों। हरियाणा का सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला भी यही है। जींद जो 7 जिलों से सीमा बनाता है बच्चों। कितने से? 7 से। ठीक है, रानी का तालाब भूतेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। रानी का तालाब भूतेश्वर मंदिर जो कहां है बच्चों? जींद में। इसके अलावा ढूंढवा तीर्थ, जहां कहते हैं महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन जो है वो तालाब में छुप गया था और वहां से निकाल के जो पांडवों ने, भीम ने उसके साथ युद्ध किया था और वो वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो ढूंढवा नामक स्थान पे, ढूंढवा गांव जो है वहां ढूंढवा नामक जो तीर्थ है 21 गांव के पास। इसके अलावा पांडु पिंडारा, पांडु पिंडारा जो बच्चों ये भी कहां है? जींद जिले में है। पांडु पिंडारा इसलिए कहते हैं बच्चों, महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने जो भी पूर्वज थे या जो युद्ध के मैदान में जो वीरगति को प्राप्त हुए थे उनका पिंडदान इसी स्थान पे किया था। ठीक है, पांडवों द्वारा पिंडदान किए जाने का पांडु पिंडारा कहलाया। क्या कहलाया? पांडु पिंडारा कहलाया बच्चों। ठीक है, तो यह भी कहते हैं कि इस स्थान पर पिंडदान करने के लिए पांडवों को 12 साल सोमावती अमावस्या का जो है वो इंतजार करना पड़ा था। सोमावती अमावस्या का 12 साल तक नहीं आई थी बच्चों। और इसके लिए हमारे यहाँ एक लोकगीत भी है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि हे कलयुग में हांडे रोज, हे सोमाती मोस, कारू मरगे पांडु मरगे, उन्न निपाई सोमाती मोस। तो 12 वर्ष तक उन्हें सोमाती अमावस्या की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। तो अंशु मलिक ने इंडिविजुअल कुश्ती वर्ल्ड कप में जो है वो सिल्वर मेडल जीता है और ऐसा करने वाली प्रदेश की पहली महिला बनी है सिल्वर मेडल जीतने वाली। कहां से संबंध रखती है? जींद से। बच्चों जींद की अगर हम बात करें तो कविता दलाल, कविता दलाल आपको ध्यान होगा, जिन्हें हार्ड केडी के उपनाम से जानते हैं। हार्ड केडी या जिन्हें लेडी खली भी कहा जाता है। लेडी खली के उपनाम से या हार्ड केडी के उपनाम से जानी जाती है कविता दलाल। तो वो भी कहां से है? वो भी जींद से बच्चों। कहां से? जींद से। इसके अलावा यजुवेंद्र चहल, यजुवेंद्र चहल आप जानते हो बच्चों क्रिकेटर हैं प्रसिद्ध। क्या है? क्रिकेटर, दाएं हाथ के जो है लेग स्पिन गेंदबाज हैं यजुवेंद्र चहल। वो भी कहां से संबंध रखते हैं? जींद से संबंध रखते हैं बच्चों। इनके बारे में एचएससी ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि यजुवेंद्र चहल ने, ये क्या है बच्चों? क्रिकेटर हैं, इंडियन टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्रिकेट के अलावा और किस गेम में जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व किया है? क्रिकेट के अलावा और किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है यजुवेंद्र चहल ने? तो बच्चों चेस में, शतरंज में। इनके अलावा लॉकडाउन के दौरान जो है इन्होंने सगाई की है। तो किससे सगाई की है यह भी आपने जो है कमेंट करके बताना है। किससे सगाई इन्होंने की है लॉकडाउन के दौरान? इनकी जो पत्नी है उनका नाम, इनकी मंगेतर का नाम आपको बताना बच्चों। तो धनश्री से। किससे? धनश्री से। बच्चों भिवानी जो बॉक्सिंग के लिए प्रसिद्ध है, हमारे
भारत के पहले प्रोफेशनल मुक्केबाज, भारत के पहले प्रोफेशनल मुक्केबाज कौन है? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह कहां से संबंध रखते हैं? भिवानी से। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले हरियाणा के पहले खिलाड़ी, हरियाणा के पहले खिलाड़ी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था, वो विजेंद्र सिंह है। कौन? विजेंद्र सिंह। कहां से संबंध रखते हैं? भिवानी से। पानीपत बच्चों, नीरज चोपड़ा, आपको ध्यान होगा नीरज चोपड़ा जो है किस खेल से संबंध रखते हैं? जेवलिन थ्रो से जो है, जेवलिन थ्रो से संबंध रखते हैं। कहां से संबंध रखते हैं? पानीपत से। झज्जर से बच्चों, झज्जर के खुड्डन गांव से बजरंग पुनिया, झज्जर के खुड्डन गांव से संबंध रखते हैं बजरंग पुनिया। इसके अलावा मनु भाकर, आपको ध्यान होगा गोरैया गांव से, कहां से? झज्जर से संबंध रखती हैं। तो ये कुछ प्रमुख खिलाड़ी जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो एचएससी बार बार पूछती है। तो बच्चों आगे चलते हम। सर्बिया के बेलग्रेड में चल रही इंडिविजुअल कुश्ती वर्ल्ड कप जींद के निडानी गांव की, कहां की है? जींद के निडानी गांव की अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान बन गई हैं। प्रदेश की नहीं बच्चों, देश की पहली महिला इंडिविजुअल कुश्ती वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है? अंशु मलिक, जींद के निडानी गांव से। 57 किलोग्राम भार में वर्ग में खेलती है। फाइनल में अंशु को मैसिडोनिया की अनातासिया निकिता से 5-1 से हार का सामना करना पड़ा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे लाइन का भूमि पूजन कब होगा? तो बच्चों सबसे पहले तो आप कमेंट करके ये बताइए, हरियाणा में पहला एलिवेटेड या देश का पहला एलिवेटेड ट्रैक जो है वो कहां बनाया गया है? पहला, देश का पहला एलिवेटेड ट्रैक, देश का पहला एलिवेटेड ट्रैक जो है वो कहां बनाया गया है? तो ये बना बच्चों रोहतक में। ट्रायल इसका पूरा हो चुका है, सफल रहा इसका ट्रायल। तो उसके बाद हमारे हरियाणा में दूसरा एलिवेटेड ट्रायल जो है, एलिवेटेड ट्रैक, वो कहां बनना शुरू हुआ? कैथल में। और तीसरा जो है वो अब कहां शुरू होने जा रहा है? कुरुक्षेत्र में। तो इसके लिए भूमि पूजन कब होगा? तो ये होगा 25 दिसंबर को, सुशासन दिवस के अवसर पे। ठीक है बच्चों, हमारे देश का पहला एलिवेटेड ट्रैक जो है, रेलवे ट्रैक, एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, वो कहां बनाया गया है? वो हरियाणा के रोहतक में बनाया गया है। और हमारे प्रदेश में फिर दूसरा जो वो कहां शुरू हुआ है? वो कैथल में। और तीसरा जो अब कहां शुरू होगा बच्चों? वो कुरुक्षेत्र में। तो इसके लिए भूमि पूजन कब होगा? 25 दिसंबर को इसका भूमि पूजन होगा। 25 दिसंबर को आप जानते हैं इस वर्ष जो है वो गीता जयंती भी है। हर बार 25 दिसंबर को आएगी ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, क्योंकि गीता जयंती जो देशी महीनों के हिसाब से चलती है, मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती जो मनाई जाती है इस बार 25 दिसंबर को है। और गीता महोत्सव आप पढ़ रहे हो बार बार, 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, 17 दिसंबर से जो है वो महाआरती जो है, ब्रह्म सरोवर की महाआरती जो है वो शुरू हो गई है बच्चों। तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे जो है ये भूमि पूजन होगा, गीता जयंती के अवसर पे ये होगा। कुरुक्षेत्र में अब एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाने के लिए 25 दिसंबर को भूमि पूजन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। भूमि पूजन करके निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट पर कुल 224.858 रुपए जो है वो की लागत आएगी, जिसमें हरियाणा सरकार कितना खर्च करेगी? 121.58 करोड़, 124.58 करोड़, और रेल मंत्रालय 100 करोड़ रुपए खर्च करेगा। ठीक है, इसके लिए हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन एजेंसी भी जो है फाइनल कर ली गई है बच्चों। तो ये बाकी सारा आपको जो है पीडीएफ में मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए आप जो है ज्वाइन करना ना भूलें, केसी पब्लिकेशन जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर करें बच्चों। नेक्स्ट देखिए, तो ये सारा पीडीएफ में आपको मिल ही जाएगा केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल पर। और क्विज के लिए बच्चों आप जो है वो ज्वाइन कीजिए कृष्णिया क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है। नेक्स्ट देखिए, तीसरी से 5वीं के छात्रों को टीचर्स किस ऐप से ऑनलाइन पढ़ाएंगे? बच्चों तीसरी से 5वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं
उनको टीचर्स किस ऐप से ऑनलाइन पढ़ाएंगे? ए ऑप्शन है दीदी के सवाल, बी ऑप्शन है दादी के सवाल, सी मम्मी के सवाल, या डी पापा के सवाल। तो बच्चों ये है दीदी के सवाल। कौन सा ऐप? दीदी के सवाल नामक ऐप से जो है वो तीसरी से पांचवी के छात्रों को जो है वो ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा टीचर्स के द्वारा। कक्षा 3 से 5 तक स्टूडेंट्स को दीदी के सवाल ऐप से टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे। संपर्क बैठक एप्लीकेशन ने दीदी के सवाल ऐप को लॉन्च किया। किसने? संपर्क बैठक एप्लीकेशन। टीचर्स की सहूलियत के लिए इस पर विषयवार 10,000 सवाल डाले गए। कितने? विषयवार मतलब सब्जेक्ट वाइज कितने सवाल? 10,000 सवाल डाले गए हैं। शिक्षकों को इससे पढ़ाई कराने में आसानी होगी। इसके लिए ऑनलाइन लिंक जो है जारी कर दिए गए हैं और नए ऐप की जानकारी देने के लिए जो ट्रेनिंग है वो नवंबर माह में हो चुकी है। इस नए ऐप के लिए ट्रेनिंग कब हो गई थी? नवंबर में ही ट्रेनिंग हो गई थी बच्चों। तो आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहां स्थित है? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहां स्थित है? तो बच्चों ये है भिवानी। कहां स्थित है? भिवानी। पहले कहां होता था? शुरुआत में ये चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था 1969 में, 1969 में। फिर 1981 में कहां ट्रांसफर कर दिया? भिवानी। और इसके चेयरमैन कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन कौन है बच्चों? ठीक है, तो इसके चेयरमैन है श्री जगबीर सिंह, डॉक्टर जगबीर सिंह या श्री जगबीर सिंह जो है वो इसके चेयरमैन है। तो आगे देखिए, अब इसमें नया फीचर क्विज डाला गया है। ठीक है, एप्लीकेशन में नया फीचर डाला गया क्विज। तो संपर्क फाउंडेशन के मोबाइल ऐप संपर्क बैठक को लॉन्च किया गया और इसमें जो है नया फीचर जो है क्विज का नया फीचर शामिल किया गया। इसका मकसद स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करना है। इस फीचर का जो नया फीचर डाला गया क्विज, उसका मकसद क्या है? स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 10 साल के लेखक अग्रिम, ये नाम है बच्चे का, 10 साल का बच्चा है, की पुस्तकें ब्रेवो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए चयनित हुई हैं। अग्रिम प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? ठीक है, 10 साल का लेखक है, नाम है अग्रिम। उसकी जो 2 पुस्तकें बच्चों, एक भी नहीं 2 पुस्तकें ब्रेवो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए चयनित हुई हैं। तो अग्रिम प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो बच्चों ये रखते हैं यमुनानगर से। कहां से? यमुनानगर। तो बच्चों यमुनानगर जिसे ग्रीन सिटी कहा जाता है, क्या कहते हैं? ग्रीन सिटी कहलाता है यमुनानगर। ठीक है, कब गठन हुआ था? 1 नवंबर 1989 को। 1 नवंबर 1989 को जो है यमुनानगर का गठन हुआ था बच्चों। अक्षेत्रफल की अगर हम बात करें यमुनानगर की, तो कितना अक्षेत्रफल है यमुनानगर का? तो बच्चों 1768, 1768 ऑफिशियल साइट के अनुसार। आपको 1756 भी कई जगह लिखा मिलेगा बच्चों। अगर हम बात करें यमुनानगर की, तो बच्चों टिम्बर मार्केट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? टिम्बर मार्केट के लिए प्रसिद्ध है। और स्वतंत्रता पूर्व जो है 1947 से पहले इसको अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता था। तो यह भी कह सकता है यमुनानगर का पुराना नाम जो है वो अब्दुल्लापुर मंडी है। ठीक है, यमुनानगर से संबंध रखते हैं अग्रिम 10 वर्ष के बच्चों, जिनकी 2 पुस्तकें ब्रेवो इंटरनेशनल जो बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए चयनित हुई हैं। तो यमुनानगर से संबंध रखते यमुनानगर हरियाणा का ग्रीन सिटी कहलाता है। 1 नवंबर 1989 को इसका गठन हुआ था। वर्तमान में एरिया 1768 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं 3 राज्यों से लगती है। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं 3 राज्यों से लगती है, तो वो कौन सा है? तो वो यमुनानगर है। उत्तराखंड से, हिमाचल से और उत्तर प्रदेश से। और यमुनानगर से यमुना नदी जो हरियाणा में प्रवेश करती है। कहां से? यमुना नदी जो है यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश करती है। ताजेवाड़ा नामक स्थान पर, वहां पर जो है यमुना नदी पर बांध बना गया। ताजेवाड़ा जो बांध है या हथिनी कुंड जो है, जिसे मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है, हथिनी कुंड को क्या कहते हैं? मछुआरों का स्वर्ग कहलाता है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा
अगर हम बात करें तो पुराने समय से ही टिम्बर मार्केट के लिए प्रसिद्ध है और 1947 से पहले इसे अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जानते थे। यानी कि यमुनानगर का प्राचीन नाम पूछे तो अब्दुल्लापुर। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हरियाणा में राष्ट्रीय पार्क जो है वो 2 हैं। उनमें से एक कहां है? यमुनानगर में। कौन सा? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कई जगह कई बार क्वेश्चन आया है, हरियाणा एसएससी कई बार पूछ चुकी है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो यमुनानगर में बच्चों। ठीक है, कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? यह भी बच्चों आया क्वेश्चन। तो साल के वृक्षों के लिए। किसके लिए? साल के वृक्षों के लिए। इसके अलावा बच्चों इसमें एक मंदिर बना हुआ कालेसर वन में, वो किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। शिव का ही नाम है कलेसर या कालेसर, उसी के नाम पे जो इसका नाम वन का क्या पड़ा? उस मंदिर के कारण कालेसर पड़ा और इसे दिसंबर 2003 में जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, कालेसर, यमुनानगर में। दूसरा कहां है वो आपके लिए कमेंट करके आप बताइए, आपके लिए होमवर्क है बच्चों, कहां है उसके बारे में डिटेल से लिखिए कमेंट में कि कालेसर के अलावा दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां है हरियाणा का। इसके अलावा बच्चों एक जगह बनसंतोर। कौन सी जगह? बनसंतोर। तो बनसंतोर की क्या खासियत है? हमारे देश का पहला हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र, भारत का पहला हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र कहां है? यमुनानगर के बनसंतोर में। यह क्वेश्चन भी हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है बच्चों। ठीक है, तो यमुनानगर को जो है पेपर सिटी भी कहते हैं बच्चों, आपको ध्यान होगा। पेपर सिटी, पेपर सिटी यानी कि कागज नगरी, कागज नगरी। इसके अलावा बच्चों एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल कहां है? यमुनानगर में। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल कहां स्थापित की गई है? वो कहां है बच्चों? यमुनानगर में। और हरियाणा में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहां होता है? यमुनानगर में। लेकिन यह ध्यान देना कि शुगर सिटी नहीं है यमुनानगर। शुगर सिटी के रूप में सरकार ने किसे विकसित किया है? रोहतक और पलवल को, रोहतक और पलवल को। ठीक है, इसके अलावा बच्चों चनेटी का स्तूप, चनेटी का स्तूप भी कहां है? चनेटी का स्तूप तो यह भी यमुनानगर में, जिसका जिक्र जो हवेन सांग ने किया है, चनेटी का स्तूप। इसके अलावा टोपरा अभिलेख, टोपरा अभिलेख बच्चों कहां है? यमुनानगर में। कई जगह आपको अंबाला लिखा मिलेगा बच्चों, उस किताब में पढ़ा हो। टोपरा अभिलेख कहां है? अंबाला में। हां, अंबाला आंसर होता था क्योंकि यमुनानगर जो अंबाला का ही भाग था। 1 नवंबर 1989 से पहले जब यह जिला बना, जो 1 नवंबर 1989, उससे पहले किसका एक भाग था ये? उससे पहले जो है ये अंबाला का भाग था। लेकिन बच्चों वर्तमान में टोपरा अभिलेख जो है वो कहां है? वो है यमुनानगर में। ठीक है, चनेटी का स्तूप कहां है? यमुनानगर में। तो टोपरा अभिलेख जो है अशोक के समय के, इस पे 7 अभिलेख लिखे हुए हैं। अशोक के समय के कितने? 7 अभिलेख जो है वो किस पे लिखे हैं बच्चों? वो टोपरा अभिलेख पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा आपको पता है बिरबल का रंग महल, बिरबल का रंग महल या बुढ़िया का रंग महल, वो भी कहां है? यमुनानगर में बच्चों। इसके अलावा सरस्वती शोध संस्थान, सरस्वती शोध संस्थान कहां है? आदि बद्री में। आदि बद्री कहां है? यमुनानगर में। सरस्वती शोध संस्थान जो है वो यमुनानगर के आदि बद्री में बच्चों। ठीक है, और सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड अध्यक्ष कौन है? कई बार हम पढ़ चुके हैं। सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड जो है, सरस्वती विरासत विकास बोर्ड, इसके अध्यक्ष स्वयं सीएम होते हैं। तो वर्तमान में श्री मनोहर लाल हैं। उपाध्यक्ष हम पढ़ चुके हैं बच्चों, धूमन किरमिच। अभी 2020 में उनको जो है इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारे चीजें कहां हैं? यमुनानगर में बच्चों। ठीक है, हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों आप भूल गए, छछरौली।
छछरौली। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो होती है छछरौली में। तो छछरौली को हरियाणा की चेरापूंजी या हरियाणा का मासिन राम कहा जाता है। हरियाणा की चेरापूंजी या हरियाणा का मासिन राम कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि सबसे पहले सबसे ज्यादा हमारे भारत में वर्षा कहां होती थी? चेरापूंजी में, इसलिए उसकी उससे तुलना कर दी। लेकिन वर्तमान में हमारे देश में कहां होती? मासिन राम में। तो हरियाणा का चेरापूंजी या हरियाणा का मासिन राम किसे कह सकते हैं? छछरौली को, जहां हरियाणा की सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 10 साल की जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में शहर के अग्रिम ने जिले और प्रदेश ही नहीं देश भर में ख्याति प्राप्त कर ली। उसकी यह ख्याति अब विदेशों तक पहुंच गई है। छठी के छात्र कौन सी कक्षा में पढ़ता है? छठी में। अग्रिम ने 10 वर्ष की आयु में एक नहीं 2 किताबें लिखी है, जिसे देशवासियों ने तो पसंद किया ही, विदेश के लोगों को भी ये पुस्तकें जो हैं वो भा रही हैं, पसंद आ रही हैं। अग्रिम की दोनों पुस्तकों को ब्रेवो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए चयनित किया गया है। अग्रिम ने एडवेंचर ऑफ 3 जो फ्रेंडर्स है और द इनविंसिबल चाइल्ड शीर्षक की 2 पुस्तकें लिखी हैं। ये दोनों आपको ध्यान भी होना चाहिए, एडवेंचर ऑफ 3 जो फ्रेंड्स है और द इनविंसिबल चाइल्ड शीर्षक। ठीक है, तो 10 वर्ष की आयु में पुस्तक लिख ख्याति प्राप्त वाले अग्रिम के नाम एक और कीर्तिमान जो है वो आ गया है कि दोनों पुस्तकों के लिए प्रशस्ति पत्र और पदक देकर जो उनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो बच्चों या पीडीएफ से पढ़ लेना। पीडीएफ के लिए जो केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल जो हमारा आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए तो बच्चों अगला है, नए कृषि कानूनों के विरोध में अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी मुकेश ने जीवन रक्षा पदक लौटा दिया है। अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी कौन? मुकेश। कौन सा पदक लौटाया बच्चों? आपको यह ध्यान होना चाहिए, जीवन रक्षा पदक उन्होंने लौटा दिया है। मुकेश कुमार ऐसा करने वाले ट्राई सिटी के पहले खिलाड़ी हैं। ट्राई सिटी आप जानते हो 3 नगरों को मिला के ट्राई सिटी बनता है। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला, ये तीनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ को 3 ओर से मोहाली ने घेर रखा और एक ओर से पंचकुला ने घेर रखा बच्चों। ठीक है, तो ट्राई सिटी का पहला खिलाड़ी है जिसने जो है जीवन रक्षा पदक जो लौटाया है। मुकेश कुमार कहां से संबंध रखते हैं? तो मुकेश कुमार चंडीगढ़ से संबंध रखते हैं। कहां से? चंडीगढ़ से बच्चों, जिसको क्या कहते हैं? द सिटी ब्यूटीफुल, द सिटी ब्यूटीफुल या द ब्यूटीफुल सिटी कहते हैं। देवी, चंडी देवी के नाम पे इसका नाम चंडीगढ़ पड़ा बच्चों। ठीक है, और जो पंजाब के राज्यपाल होते हैं वही इसके मुख्य प्रशासक होते हैं। किसके? चंडीगढ़ के। चंडीगढ़ की आधारशिला जो है 1952 में रखी गई थी। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का एक सपना था चंडीगढ़, तो इसकी आधारशिला 1952 में जो है रखी गई थी। और जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो उस टाइम जो है इसको क्या बना दिया गया? दोनों की संयुक्त राजधानी। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश भी है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। तो चंडीगढ़ के बारे में भी कई क्वेश्चन बच्चों आते हैं, क्योंकि हरियाणा की राजधानी है। कब बनी? 1 नवंबर 1966 को। सुखना झील, सुखना झील कहां है? तो सुखना झील कहां है? चंडीगढ़ में बच्चों। 1958 में इसे बनाया गया था सुखना झील को। इसके अलावा अगर हम बात करें रोज गार्डन, जिसका पूरा नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन चंडीगढ़ में बच्चों एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है। एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन, जिसमें 1600 प्रकार के गुलाब के फूल हैं। 1600 प्रकार के गुलाब के फूल। इसके अलावा रॉक गार्डन प्रसिद्ध है, जिसके वास्तुकार श्री नेकचंद जो सैनी है उसके वास्तुकार थे, जिन्होंने वेस्ट मटेरियल से जो है उसको बनाया था। 40 एकड़ में वो फैला हुआ है। इसके अलावा बगीचों का त्योहार या उद्यानों का महोत्सव चंडीगढ़ में मनाया जाता है 1997 से। 1997 से उद्यानों का उत्सव, महोत्सव या बगीचों का त्योहार कहां मनाते हैं बच्चों? तो वो चंडीगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बोटनिकल पार्क की अगर हम बात करें, 176 एकड़ में फैला हुआ बोटनिकल पार्क जो है वो चंडीगढ़ के सारंगपुर गांव में स्थापित किया गया है बोटनिकल पार्क। और उसी में 15 औषधीय पौधों का एक जो है औषधीय पार्क भी बना हुआ, जो कि 40 एकड़ में फैला हुआ है।
इसके चंडीगढ़ के अगर वास्तुकार की बात करें तो चंडीगढ़ के वास्तुकार फ्रांस के जो वास्तुकार थे ली कार्बूजिए, वो इसके वास्तुकार थे। कौन? ली कार्बूजिए। तो बच्चों इसके अलावा राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो भी चंडीगढ़ में, जिसका उद्घाटन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री मनमोहन जी ने 2005 में किया था। 2005 में राजीव गांधी चंडीगढ़, अगर हम पार्क की बात करें, टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो चंडीगढ़ में है। तो ये सारी चीजें किससे संबंध रखती हैं? चंडीगढ़ से। तो हम थोड़ा सा मुकेश कुमार के बारे में पढ़ते हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी किस खेल से संबंध रखते हैं? टेबल टेनिस से। अपना जीवन रक्षा पदक जो सरकार को लौटा दिया है। यह पदक उन्हें किन्होंने दिया था? उस समय जो राष्ट्रपति थे हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने 2004 में उन्हें जो है यह पदक दिया था, जीवन रक्षा पदक, और उन्होंने अब जो किसानों के समर्थन में इसको लौटा दिया है। मरे मुकेश कुमार ट्राई सिटी के पहले ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने किसानों के समर्थन में राष्ट्रपति की ओर से प्रदान किया गया पदक जो लौटाया है। इस सम्मान के साथ उन्हें 20,000 रुपए की इनामी राशि मिली थी, वो भी वापस कर रहे हैं। अब तक कई जानी मानी हस्तियों ने किसानों के समर्थन में अपना पदक लौटा चुकी हैं, इनमें कई खिलाड़ी भी शामिल है बच्चों। तो मुकेश कुमार कहां के रहने वाले? चंडीगढ़ के, और पैरा टेबल टेनिस के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने खेल के बलबूते देश ही नहीं विदेश में भी कई मेडल जीतकर भारत देश के का नाम जो रोशन किया है। तो मुकेश कुमार ने कहा कि वह अपना जीवन रक्षा पदक, इनामी राशि जो 20,000 रुपए उन्हें इनाम के तौर पर मिले थे, और प्रशस्ति पत्र जो है वो किसानों के समर्थन में लौटा रहे हैं। तो बच्चों इसको आप PDF में पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, चौथा मिलिट्री फेस्टिवल कहां शुरू होने वाला है? चौथा मिलिट्री फेस्टिवल जो है वो कहां शुरू होने वाला है? तो बच्चों ये भी शुरू होने वाला चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ जो ट्राई सिटी में, जो ट्राई सिटी 3 शहर है, पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली, इनमें से एक है पंचकुला। बच्चों आप जानते हो पंचकुला चंडीगढ़ का एक सैटेलाइट शहर कहलाता है। चंडीगढ़ का एक सैटेलाइट शहर जो है वो कहलाता है। 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 को इसका गठन हुआ था। दूसरा सबसे छोटा अक्षर के हिसाब से जिला है, 898 वर्ग किलोमीटर जिसका एरिया है। पंचकुला जो है आमों के महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रतिवर्ष जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है प्रथम सप्ताह में लगता है। इसके अलावा पिंजौर विरासत उत्सव जो 2006 से लगातार जो है वो चला आ रहा है बच्चों, वो भी कहां है? पंचकुला में है। तो बच्चों आगे चलते इसके बारे में पढ़ते हैं, चौथा मिलिट्री फेस्टिवल के बारे में। फेस्टिवल का चेयरमैन कौन है? पंजाब के मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल TS शेरगिल। ठीक है, इस फेस्टिवल के चेयरमैन कौन होते हैं? जो पंजाब के मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल TS शेरगिल। तो चंडीगढ़ में चौथा मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल, चौथा मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो शुरू होने जा रहा है बच्चों। 3 दिन तक चलेगा ये। इस फेस्टिवल में हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ सहित देश भर के विभिन्न राज्यों से सैनिकों, पूर्व सैनिकों, अफसरों, पूर्व अफसरों सहित स्कूली छात्रों का भी मेला लगता है। इसमें कौन भाग लेता है बच्चों? सैनिक, पूर्व सैनिक, अफसर, पूर्व अफसर और स्कूली छात्र, इन सब का मेला होता है। ये मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल कितने दिन चलता है? 3 दिन। कहां लगता है बच्चों? तो ये चंडीगढ़ में। मगर इस बार कोविड-19 की वजह से ये फेस्टिवल वर्चुअल होगा, जिसमें 17 पैनल चर्चा में होंगी। कितनी पैनल होंगी चर्चा में? 17। रक्षा विशेषज्ञों के साथ साथ इसी में एक अहम चर्चा किसानों पर रखी गई है। किसानों पर, रक्षा विशेषज्ञों के साथ साथ एक अहम चर्चा किसानों पर भी रखी गई है। और इस चर्चा को क्या नाम दिया गया? जय जवान जय किसान, जवान फतेह किसान फतेह है। आप जानते बच्चों जय जवान जय किसान का नारा हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। तो ये जो चर्चा किसानों पर रखी गई है चौथे जो मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल में, तो उसको क्या थीम दिया गया है?
अगर हम थीम की बात करें तो वो है जय जवान जय किसान, जवान फतेह किसान फतेह। तो याद रखना बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। हरियाणा सरकार ने किस राज्य में हरियाणा भवन का निर्माण करने का फैसला किया है? ठीक है, हरियाणा सरकार ने किस राज्य में हरियाणा भवन का निर्माण करने का फैसला किया है बच्चों? तो यह फैसला किया है गुजरात में। कहां? गुजरात में। बच्चों गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आप जानते हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, जो एकता का प्रतीक है, जिन्हें भारत का बिस्मारक कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार बिस्मारक ने जर्मनी का एकीकरण किया था, जर्मनी को मिलाया था, उसी प्रकार भारत का एकीकरण करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो हमारे भारत के लौह पुरुष आयरन मैन कहलाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और हरियाणा के लौह पुरुष, हरियाणा के आयरन मैन कहलाते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं जो हमारे सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे हैं चौधरी बंसीलाल। और स्टील मैन अगर हम बात करें हरियाणा के तो वो है ओम प्रकाश जिंदल, श्री ओम प्रकाश जिंदल। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट लगभग 28 एकड़ भूमि में स्थापित किए जा रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत कॉम्प्लेक्स में हरियाणा सरकार हरियाणा भवन का निर्माण करेगी। कहां? गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसके निकट 28 एकड़ में एक भारत श्रेष्ठ भारत कॉम्प्लेक्स में हरियाणा सरकार हरियाणा भवन का निर्माण करने जा रही है। हरियाणा भवन की वास्तुकला इस तरह होगी से दर्शकों को दूर से पता लग जाएगा कि बिल्डिंग हरियाणा की है। कहता है इसकी वास्तुकला इस तरह की होगी कि दूर से दर्शकों को पता चल जाएगा कि यह बिल्डिंग किसकी है? हरियाणा की है, हरियाणा से संबंधित है। कैसे? इस भवन की दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे होंगे। गीता में आप जानते बच्चों कुल 700 श्लोक हैं, तो उनमें से कुछ प्रमुख श्लोक जो है इस भवन की दीवारों पर लिखे जाएंगे। यहां धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का संबंध द्वारका से दर्शाया जाएगा। धर्म क्षेत्र कौन है? कुरुक्षेत्र, उसका संबंध द्वारका से दर्शाया जाएगा। क्या संबंध था कुरुक्षेत्र का द्वारका से? बच्चों कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव राज करते थे, उन दोनों की जन्मस्थली है कुरुक्षेत्र, उन दोनों की युद्ध स्थली है कुरुक्षेत्र। और द्वारका किसके द्वारा बसाई गई थी? ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बसाई गई थी समुद्र में, गुजरात में। द्वारका जो समुद्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश कहते हैं, द्वारका का अधीश स्वामी। और इन दोनों के आपस में रिलेशन थे बच्चों, क्योंकि जो पांडव थे वो श्री कृष्ण की बुआ कुंती के पुत्र थे। ठीक है, तो इसमें जो है कुरुक्षेत्र का संबंध द्वारका से दर्शाया जाएगा। और महाभारत युद्ध में पांडवों के जो प्रमुख मार्गदर्शक थे वो भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने पूरे संसार को गीता का उपदेश दिया। ठीक है, जो हमारा सबसे बड़ा दर्शन शास्त्र का ग्रंथ हम कह सकते हैं बच्चों, सबसे बड़ा दर्शन शास्त्र का ग्रंथ जो है वो गीता है। तो गीता की जन्मस्थली क्या है? कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर नामक स्थान पर। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस जिले में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया है? कहता हरियाणा के किस जिले में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया है? तो बच्चों ये लिया गया करनाल में, कर्ण नगरी करनाल, सीएम सिटी करनाल, धान का कटोरा करनाल, इसके अलावा लिबर्टी शू का जूता, लिबर्टी शू का जन्मदाता करनाल, और हरियाणा का पेरिस करनाल। बासमती चावल के लिए विश्व में प्रसिद्ध है करनाल। ठीक है, तो यहां पे क्या है? हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया। उन 7 डिस्ट्रिक्टों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय गठित हुए थे। ठीक है, वर्तमान में एरिया 2520 वर्ग किलोमीटर है करनाल का बच्चों। कितना? 2520 वर्ग किलोमीटर है। तो बच्चों आप जानते हो करनाल के पपहाना में पांडु का मेला लगता है। करनाल का जो पपहाना है वहां कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? पांडु का मेला। तो पांडु का मेला कहां लगता है? करनाल के पपहाना में। इसके अलावा करनाल के अमूपुर में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? वो छड़ियों का मेला। छड़ियों का मेला करनाल के अमूपुर में, छड़ियों का मेला बच्चों, जिसमें कि छड़ी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? छड़ी की। इसके अलावा करनाल में एक पराशर का मेला भी लगता है बच्चों। किसका मेला?
पराशर का मेला आपको ध्यान हो तो करनाल में लगता है पराशर का मेला। इसके अलावा सीता माई मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है करनाल। कर्ण झील कहां है? करनाल में। कर्ण झील जो है वो करनाल में बच्चों। इसके अलावा सीता माई का जो मंदिर है वो भी करनाल में है। सीता माई का मंदिर जो है वो करनाल में है। ठीक है, तो बच्चों पपहाना का मेला करनाल के पांडु में, पांडु का मेला करनाल के पपहाना में। करनाल के अमूपुर में छड़ियों का मेला लगता है जहां छड़ी की पूजा की जाती है। पराशर का मेला भी करनाल में लगता है बच्चों। सीता माई का मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और कर्ण झील जो भी कहां है? करनाल में। इसके अलावा अगर हम बात करें चक्रवर्ती झील भी कहां है बच्चों? वो भी करनाल में है। चक्रवर्ती जो झील है वो भी कहां पे है? करनाल में है। ठीक है बच्चों, 3 प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयों का गवाह रहा है करनाल। 3 प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी गई। आप जानते हो 1191 में और 1192 में जो है प्रसिद्ध तराइन की लड़ाइयां लड़ी गई। तराइन या तरावड़ी की लड़ाइयां लड़ी गई। किस किस के बीच? आप सभी से परिचित हो, पृथ्वीराज चौहान जिसे राय पिथौरा कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान, राय पिथौरा और मोहम्मद गोरी के बीच पहले में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और दूसरे 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। ठीक है बच्चों, तरावड़ी एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? जरा कमेंट करके बताइए। तरावड़ी एक्सप्रेस के नाम से किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को जाना जाता है? तरावड़ी एक्सप्रेस। ठीक है, तो यह जाना जाता नवदीप सैनी को, जो वर्तमान में भारतीय टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज है नवदीप सैनी। तरावड़ी एक्सप्रेस या तराइन एक्सप्रेस या करनाल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बच्चों 1191 1192 में जो लड़ाई हुई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, इनके अलावा एक करनाल का प्रमुख युद्ध है 1739 का। 1739 में किस किस के बीच हुआ था? नादिर शाह और मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल शासक था, जिसमें नादिर शाह की विजय हुई और विजय के उपरांत वो शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया और जो कोहिनूर हीरा है वो अपने साथ इस युद्ध के बाद जो है नादिर शाह लूट कर ले गया। क्या? कोहिनूर हीरा और शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन जो है वो करनाल का जो युद्ध हुआ 1739 में, जिसमें किस किस के बीच? नादिर शाह और मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। ठीक है, जिसमें नादिर शाह की विजय हुई और वो लूटपाट के यहां से ये चीजें ले गया। तो देखिए बच्चों, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया। आप जानते हैं बच्चों, केंद्र सरकार ने हरियाणा के 2 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का जो है वो घोषणा की है। एक करनाल है और दूसरा फरीदाबाद है। इसके अलावा एक हमारा शहर गुरुग्राम, जिसको हरियाणा सरकार ने, प्रदेश सरकार ने खुद अपने संसाधनों के बलबूते पे स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया है। बलड़ी बाईपास पर श्रीमद् भागवत गीता द्वार से लेकर शहर के घंटाघर चौक तक कॉरिडोर बनाया जाएगा। करीब 200 साल पुरानी क्रिश्चियन सेमेट्री जो है, जो ईसाइयों का कब्रिस्तान है, लगभग 200 साल पुराना है। ब्रिटिश काल में बना ओल्ड कचेरी भवन जो ब्रिटिश काल में बना था। रिकॉर्ड रूम और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का को जो है वो नया लुक दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? नया लुक दिया जाएगा। किसको? जो ईसाई कब्रिस्तान है, इसके अलावा ओल्ड कचेरी भवन का जो रिकॉर्ड रूम है और इसके अलावा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को जो है वो नया लुक दिया जाएगा हेरिटेज कॉरिडोर में। कर्ण गेट एरिया को व्हीकल फ्री जोन बनाया जाएगा। उसमें कोई व्हीकल नहीं घुसने देंगे ताकि लोग अपने वाहनों को बाजार से बाहर पार्क कर पैदल खरीदारी के लिए आ सकें। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भवन शहर की महत्वपूर्ण विरासतों में से एक है। वर्ष 1948 में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो उस समय इस भवन में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सभा हुई थी। तब से अब तक बहुत से नागरिक इसे गांधी मेमोरियल हॉल भी कहते हैं। एक्चुअल में नाम है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। तो गांधी मेमोरियल हॉल भी कहा जाता है। क्यों? 1948 में जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने जो है वो गोली मारकर हत्या कर दी थी बच्चों।
और जो नाथुराम गोडसे था उसको फांसी की सजा हुई थी। किस जेल में? हमारे हरियाणा से संबंध है, तो अंबाला जेल में जो है उसे फांसी दी गई थी बच्चों। ठीक है, तो इस भवन में गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए सभा हुई थी, इसलिए बहुत से लोग इसे गांधी मेमोरियल हॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के कितने जिलों में डाक विभाग की मोबाइल वैन चलाई गई है? हरियाणा के कितने जिलों में डाक विभाग की मोबाइल वैन चलाई गई? तो 3 जिलों में बच्चों। कितने जिलों में? 3 जिलों में। ठीक है, ये 3 जिले कौन कौन से हैं? ये है हिसार, फतेहाबाद और सिरसा। हिसार, फतेहाबाद और सिरसा। फतेहाबाद बच्चों जिसको पिंक सिटी कहा जाता है, हरियाणा की पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, जो 15 जुलाई 1997 को जो हरियाणा का जिला बना। इस दिन एक जिला और बना था, शहीदों का शहर झज्जर का गठन भी इसी दिन हुआ था बच्चों। ठीक है, फतेहाबाद जो है वो बच्चों 1352 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिर वैसे तो हिसार को भी 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फतेहाबाद को 1352 में अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर इसका नाम जो है फतेहाबाद रखा था बच्चों। ठीक है, फतेहाबाद जो है, अगर हम बात करें फतेहाबाद की, तो बच्चों इसका एरिया कितना है? फतेहाबाद का एरिया आप कमेंट करके बताइए कितना है? 2538 वर्ग किलोमीटर है। लाट की मस्जिद के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। लाट की मस्जिद हिसार में भी है, गुजरी महल में लाट की मस्जिद है, हिसार में भी ध्यान रखना। ठीक है, हुमायूं की मस्जिद के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। हुमायूं की मस्जिद भी कहां है? फतेहाबाद में। इसके अलावा चिल्ली झील, कौन सी झील? चिल्ली झील के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। क्वेश्चन हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है, फतेहाबाद में कौन सी प्रसिद्ध झील है? चिल्ली झील। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा फतेहाबाद जो है उसमें मीर शाह की मजार है। कौन सी मजार है? मीर शाह की मजार। मीर शाह की मजार, जिसके प्रांगण में हुमायूं का अभिलेख जो है वो लिखा हुआ है। मीर शाह की मजार के प्रांगण में हुमायूं का अभिलेख जो है वो स्थित है बच्चों। इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है, प्रमुख शहर है टोहाना। प्रमुख शहर कौन सा है? टोहाना, जिसे नहरों का शहर भी कहते हैं। नहरों का शहर टोहाना। ठीक है बच्चों, हवेन सॉन्ग ने भी इसका जिक्र किया, इसकी प्रशंसा की शहर की, हवेन सॉन्ग ने भी। इसके अलावा फतेहाबाद का प्रमुख जो रेलवे स्टेशन है वो जाखल। प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा बच्चों? जाखल। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे हरियाणा का पहला नाभिकीय संयंत्र, हरियाणा का पहला नाभिकीय संयंत्र, नाभिकीय संयंत्र वो कहां है? वो गोरखपुर में है। कहां है? गोरखपुर में। ठीक है, हरियाणा का पहला जो नाभिकीय संयंत्र है बच्चों वो कहां है? तो वो गोरखपुर में। इसको गोरखपुर परमाणु संयंत्र भी कहा जाता है, या कुम्हारिया परमाणु संयंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, पहले इसका नाम कुम्हारिया परमाणु संयंत्र था, लेकिन अगर हम बात करें गोरखपुर की जमीन उसमें ज्यादा गई तो गोरखपुर के लोगों ने, गोरखपुर गांव के लोगों ने उसका विरोध किया, तो इसका नाम बदल के जो गोरखपुर जो है वो परमाणु संयंत्र रख दिया गया। तो आप इस चीज को ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में गोरखपुर है परमाणु संयंत्र तो भी ठीक है, और अगर कुम्हारिया परमाणु संयंत्र है तो भी ठीक है, दोनों एक ही चीज हैं। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं आगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता आपको पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो बच्चों कोरोना से बच के रहिए, अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।